भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हैं और 16,100 रानियां हैं। ये जो उपासना कांड की श्रुति है, ये उपासना कांड की श्रुति ही 16,100 रानियों के रूप में अवतरित होकर के आई है। भगवान की जो 8 पटरानी हैं, ये जो अष्ट प्रकृति होती है हमारी, यही अष्ट प्रकृति भगवान की सेवा में प्रकट होकर के आई है। पहला विवाह तो भगवान का रुक्मिणी जी के साथ हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बंती जी के साथ संपन्न हुआ। ये जाम्बंती जी की पुत्री थी, वही जाम्बंत जो भगवान श्री राम की सेना में सबसे वृद्ध थे, जिन्होंने हनुमान जी को उनके बल से अवगत कराया था। कथा ऐसे प्रारंभ हुई, भगवान श्री राम के ही राज्य में सत्राजित नाम के एक राजा रहते थे, परम सूर्योपासक, सतत भगवान सूर्य की उपासना में लीन रहते थे। एक दिन सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हुए उनकी उपासना से और फलस्वरूप उनको एक श्यमंतक मणि प्रदान करी। इतनी दिव्य तेज संपन्न मणि थी वो, इतना तेज निकलता था उस मणि से, अगर सत्राजित उस गले में धारण कर लेता था उस मणि को, तो ऐसा लगता था मानो स्वयं सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। एक दिन सत्राजित अपने गले में वो मणि धारण करके भगवान के राज्य में प्रवेश किया। जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने कहा, लगता है भगवान आज स्वयं सूर्य नारायण भगवान अवतरित होकर के आए हैं आपके दर्शन की अपेक्षा लेकर। कृष्ण भगवान ने समझाया, देखिए सूर्य नारायण नहीं है, यह सूर्य नारायण का परम उपासक सत्राजित है। यह मणि पहन करके आया है, दिव्य मणि है। इस मणि की विशेषता क्या? ये प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान करती है। सत्राजित आया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, देखो सत्राजित, आपने बहुत बहुमूल्य मणि पहनी हुई है, 8 भार सोना प्रदान करती है, तो अगर आप बुरा ना मानो, मैं आपकी ही रक्षा के लिए बात कह रहा हूं कि आपके पास इतना सैन्य बल नहीं है जितना हमारे राज्य में है। आप ऐसा करो, ये मणि हमारे राजकोष में जमा कर दो और जो धन होता है, जितनी भी आपको आवश्यकता हो, ले जाना। सत्राजित ने कह दिया, देखो भगवान, ये हमारी नारायण की प्रसादी है, हमारे इष्ट की प्रसादी है, हम इसको नहीं दे सकते। कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, नहीं दे सकते तो वापस चला गया। एक दिन उसके भाई प्रसेन ने वही मणि मांगी तो झटपट उतार के दे दी। जब नारायण ने मांगी, जब कृष्ण ने मांगी वो मणि, तो कह दिया हमारी इष्ट की प्रसादी है, हम नहीं दे सकते। और वही मणि जब प्रसेन ने मांगी तो तुरंत उतार करके दे दी। हमारे साथ भी महाराज कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, जहां धार्मिक अनुष्ठान या फिर किसी दीन दुखी की सेवा के लिए पैसा उसा एकत्रित किया जाए तो हमसे नहीं होता है। और वहीं महाराज कहीं क्लब में जाएं, सिनेमा घर में जाएं, और भी महाराज 50 तरीके के हैं, वहां हम बिना सोचे विचारे खूब पैसा खर्च करते हैं। प्रसेन ने गले में मणि धारण करी, रथ पर आरूढ़ हुआ और शिकार खेलने के लिए चला गया। शिकार खेलने गया था, शिकार तो मिला नहीं, खुद शिकार हो गया। जब कई दिन व्यतीत हो गए, प्रसेन का आगमन नहीं हुआ, तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, हो ना हो, कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवाया है और मणि छीन ली है। आपसे पूर्व में निवेदन किया था, किसी बात का प्रचार प्रसार करना हो तो माताओं को अवगत करा दो। लेकिन प्रसेन ने कह दिया कि सत्राजित ने कहा, देखो प्रिय, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए आप ये बात किसी से कहना नहीं। ये माताओं की जो दीन वत्सलता है, जो किसी राज को अधिक समय तक छुपा नहीं सकती, इसका एक कारण युधिष्ठिर जी का शाप भी है। माताओं को एक शाप लगा हुआ है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, पांडव ने विजयनाथ घोष किया, तो माता कुंती, 5 पांडव गए जो उनके पूर्वज थे,
उनके स्नेही बंधु बांधव थे, उनका पिंडदान किया जा रहा था। तो उसी समय माता कुंती ने कहा, युधिष्ठिर आप महारथी कर्ण का भी पिंडदान करो। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज भैया हम कर्ण का पिंडदान क्यों करें? तो वो रहस्य प्रकट किया जो अब तक मैया ने छुपा करके रखा था। जैसे केवल एक बार कर्ण को बताया, पर कर्ण की निष्ठा थी, उसने कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। और आज वही रहस्य अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि ये जो महारथी कर्ण है ये तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है। माता कुंती दुर्वासा ऋषि की सेवा करी थी इन्होंने, और दुर्वासा ऋषि इनकी सेवा से इतना प्रसन्न हुए थे कि एक मंत्र दिया। कहा कि आप जिस देव का आवाहन करोगे इस मंत्र के द्वारा, तो वो ही देव आपको अपने सामर्थ्य अनुसार प्रदान करेगा अपना पुत्र, अपने सामर्थ्य अनुसार। तो उस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए माता कुंती ने सूर्य नारायण भगवान की स्तुति कर दी, सूर्य नारायण भगवान का आवाहन कर लिया। तो सूर्य नारायण ने अपने ही प्रताप से, अपने तेज से एक बालक प्रकट किया और माता कुंती को दे दिया। माता कुंती विचार करने लगे कि महाराज मुझे पता है कि ये मंत्र के प्रभाव से मुझे पुत्र प्राप्त है, जमाना पता नहीं क्या कहेगा। तो इस भय से माता कुंती ने उसे एक टोकरी में रखे नदी में बहा दिया था। तो एक राधे नाम की स्त्री ने उनका भरण पोषण किया, इसलिए उनको राधे भी कहा जाता है। जब ये बात युधिष्ठिर को पता चली, युधिष्ठिर जी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, मैया ये तूने अच्छा नहीं किया। कदाचित अगर ये रहस्य तू पहले ही बता देती तो हो सकता है कि महाभारत का युद्ध ही ना होता। कर्ण में और दुर्योधन में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। मां, तूने ये बात छुपा करके अच्छा नहीं किया। आज मैं समस्त नारी जाति को शाप देता हूं, अधिक समय तक वो किसी रहस्य को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कारण है। एक दिन सत्यजित की पत्नी गई कुएं में पानी भरने के लिए, उसकी कुछ सखी भी थी। तो सखी ने वार्तालाप करते हुए छेड़ दी बात कि कृष्ण है ना, जो हमने सुना है वृंदावन में माखन चुराता था। तो सत्यजित ने कहा, अरे माखन तो चुराता ही था, वो आजकल मणि भी चुरा रहा है। हाँ, मेरे पतिदेव ने आज ही बताया था कि हो ना हो मेरे देवर को कृष्ण ने ही मरवाया है और वो मणि चुरा ली। हे भगवान, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब ये बात आप किसी को मत बताना। आगे चली महाराज, ऐसी उसकी सखियों में बात चल गई होगी तो उसने भी बता दिया। और हे भगवान, उसने मना किया था, मैंने आपको तो बता दिया लेकिन आप किसी को मत बताना। और कर्ण कर्ण होते हुए ये बात पहुंच गई माता रुक्मणी के कानों में। माता रुक्मणी को जब ये बात पता चली तो कृष्ण भगवान से कहा, भगवान आपने एक श्यमंतक मणि के लिए उस सत्यजित के भाई को मरवा दिया। भगवान ने कहा, कैसी बात कर रही हो देवी, हमें क्या जरूरत पड़ी है किसी के धन को लेने की, और ये बात आपने कहां से सुन ली? रुक्मणी जी कहने लगी, भगवान ये बात तो पूरी द्वारिका में फैली हुई है कि आपने श्यमंतक मणि के लिए प्रसेन की हत्या करवाई। गर्गाचार्य जी के पास गए भगवान श्री कृष्ण, बोले भगवान ये झूठा कलंक क्यों लगा मुझे? गर्गाचार्य जी ने कहा, आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया था। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, उस चंद्रमा का दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है चोरी का। उसका उपाय बताया है श्री सुखदेव जी महाराज ने, क्योंकि महाराज कई बार ऐसा होता है जितना हम प्रयास करें ना कि आज चंद्रमा नहीं देखना है तो उस दिन जरूर वो निगाह में पड़ जाता है। और भगवान श्री कृष्ण को भी पता था, वो उस दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहते थे। किसी दिन किसी कारणवश वो अपने महल के बाहर निकले, नीचे दृष्टि करके जा रहे थे। एक गाय के खुर से गड्ढा खुद गया था, उसमें पानी भर गया था और उस पानी में चंद्रमा के दर्शन हो गए थे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अगर आप ये गणेश चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं तो जिसमें ये श्यमंतक मणि की कथा है भागवत में,
उस अध्याय का पाठ कर लें, उस कथा को सुन लें या पढ़ लें, तो उस दोष से निवृत्ति हो जाती है। कृष्ण भगवान ने बहुत से सैनिक अपने साथ में लिए, झूठा कलंक दूर करने के लिए जंगल की तरफ गए तो प्रसेन मरा हुआ मिला। थोड़ा आगे गए तो एक सिंह मरा हुआ मिला। थोड़ा आगे और गए, चरणों के चिन्ह देखते हुए तो वो चरणों के चिन्ह एक रीछ के थे और गुफा के अंदर जाते ही समाप्त हो गए। भगवान ने जैसे ही गुफा के अंदर प्रविष्ट किया तो एक स्त्री, एक देवी उस श्यमंतक मणि से खेल रही थी। भगवान ने श्यमंतक मणि लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, वो स्त्री चिल्लाई, जामवंत जी आए। ना सोचा ना समझा और भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर मुष्टिका का प्रहार कर दिया। जामवंत जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया तो भगवान भी पीछे कहां रहने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर्चा संभाला, महाराज 2 मुष्टिका का प्रहार जामवंत जी के ऊपर कर दिया। फिर तो युद्ध प्रारंभ हो गया। आसपास खड़े हुए वृक्ष को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे के ऊपर मारने लगे। जामवंत जी बहुत बलशाली थे, बहुत पराक्रमी थे महाराज, और भगवान ने जामवंत जी से युद्ध करके जामवंत जी की प्रतिज्ञा पूरी करी। जब रावण युद्ध हो गया और भगवान ने उस रावण का वध कर दिया तो जामवंत ने कहा, महाराज युद्ध हुआ, चलो बहुत दिन चला, लेकिन इस युद्ध में मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। बोले मतलब? बोले महाराज मेरे हाथों में जो खुजली मच रही थी ना, वो अभी तक मिटी नहीं है, क्योंकि मेरे समान कोई बलशाली मुझे मिला नहीं। हाँ, रावण थोड़ा बहुत था, मैंने सोचा अगर मैं इससे लड़ने चला गया तो आप किससे लड़ोगे, वो आपके लिए छोड़ दिया मैंने। बोले कहना क्या चाह रहे हो? बोले महाराज इस पूरी सैन्य में केवल आप ही लग रहे हो जो मेरे से टक्कर ले सकते हो, और किसी की बस की तो है नहीं। बोले तो? बोले महाराज 2-2 हाथ अगर अपने दोनों में ही हो जाए तो। भगवान श्री राम ने कहा, देखो अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और ये मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा। आप स्वामी भाव रखते हो हमारे ऊपर, हम आपके ऊपर सखा भाव, दास्य भाव रखते हैं, तो युद्ध संभव नहीं, लेकिन हाँ आपकी इस इच्छा की हम पूर्ति जरूर करेंगे। तो आज भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आए और जामवंत जी की उस इच्छा की पूर्ति करी। जब जामवंत जी का रोम रोम टूटने लगा, एक एक अंग पीड़ा से करहाने लगा, हाथ जोड़ लिए, भगवान आप मेरे इष्ट भगवान श्री राम ही हो। लेकिन भगवान ये जो आपने बंसी धारण कर रखी है, इसे 2 मिनट के लिए हटा दो, हाथ में आप धनुष बाण धारण कर लो, मोर मुकुट उतार दो, राज मुकुट धारण कर लो। इच्छा जाहिर की। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को श्री राम की झांकी में दर्शन कराया, सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे में ये मणि का कलंक लगा हुआ, इस मणि को लेने के लिए आए। तो जामवंत जी ने कहा, देखो हमने अपनी पुत्री को ये धन दे दिया है, और अगर हम अपनी पुत्री से ये मणि वापस ले लेते हैं तो ये जिंदगी भर हमें उलाहने देगी। एक काम हो सकता है, अगर आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो और दहेज रूप में ये मणि ले जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा, हमारा विवाह हो चुका है, हमारे घर में हमारी रानी बैठी हुई है, रुक्मणी नाम है उसका, भीष्मक नंदिनी है वो। बोले भगवान आपने जब राम अवतार ग्रहण किया था तब आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इस अवतार में तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, इसलिए आप एक नहीं 2-4 रख लो तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान श्री कृष्ण का जब आपकी इतनी इच्छा है, चलो तो ठीक है रख लेते हैं। सोई जंगल में ही महाराज भीष्म जामवंत जी ने अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान श्री कृष्ण के साथ कराया और मणि दे दी। जामवंत जी आए अपनी नगरी में, सत्राजित को वो मणि दी, भैया लो, आपने हमारे ऊपर झूठा कलंक लगाया था। जो जनता सत्राजित की बात सुनकर के ये कह रही थी, हाँ पहले माखन चुराता था अब मणि भी चुरा ली होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आज जब हकीकत सामने आई तो वही जनता कहने लगी, अरे हमें अपने कृष्ण पर तो पूर्ण विश्वास था, वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते थे, इस सत्राजित ने उनको कलंकित कर दिया। जनता के रुख को कोई समझ नहीं पाता है महाराज, राजनीति के सब आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जाम्बवंती के साथ। अब सत्राजित जिस गली से निकल जाता है उस जगह उसका अपमान होना प्रारंभ हो जाता है। सभी कहते हैं इसने भगवान श्री कृष्ण पर आक्षेप लगाया, झूठा कलंक लगाया। विचार किया कि इस अपमान से दूर कैसे हूं। सोचा महाराज अगर कृष्ण से रिश्तेदारी हो जाए तो कोई अपमानित नहीं करेगा। तो सत्राजित की एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से संपन्न कराया। कितनी हो गई गिनती करो महाराज, एक दो नहीं है, हम दोनों कम नहीं करेंगे। गिनती आप कर लो, कथा हम सुनाते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की महाराज छटा ही ऐसी है। सुखदेव जी महाराज ही कथा में वर्णन करते हैं। सुखदेव जी जिस ब्रज रस से निकल जाते थे, मनुष्यों की तो बात दूसरी है। जीव जंतु कीट पतंग पक्षी वो भी उनकी उस आकृति पर मोहित हो जाते थे, उनके पीछे चलने लगते थे। वो छटा थी महाराज भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्य में, उनके स्वरूप में इतना सामर्थ्य था। किसी ने पूछा महाराज ये आप जो बातें इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, कन्हैया के इस रूप में इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है, तो ये क्या हकीकत है? मैंने कहा भैया एक 3 इंच की सिगरेट होती है, 3 इंच की सिगरेट 5 फुट के आदमी को कथा के पंडाल से बाहर ले जा सकती है ना जन्म जी? ठीक बात है। जब 3 इंच की सिगरेट 5 फुट के आदमी को बाहर ले जा सकती है तो महाराज सोचो वो तो कृष्ण है, उसके रूप में कितना सामर्थ्य होगा। तो सभी मोहित हैं द्वारिका नगरी में। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा विवाह हुआ कालिंदी जी के साथ। यमुना किनारे एक स्त्री बैठी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ में भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन ने पूछा भगवान देख कुछ ही दूरी पर एक स्त्री आपके नाम का सुमरन कर रही है, इसका क्या प्रयोजन है? भगवान ने कहा जाओ इसके पास पूछ करके आओ। तो अर्जुन गए उस स्त्री के पास, पूछा देवी आप कौन हैं और किस हेतु से कृष्ण का सुमरन कर रही हैं? तो कहा मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूं, कालिंदी मेरा नाम है और मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। अर्जुन गए महाराज आपका शुक्र तो बड़ा जोरदार चल रहा है, वो भी आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। तो भगवान ने कहा देरी किस बात की, चलो। कालिंदी के साथ चौथा विवाह हो गया। मित्रवृंदा के साथ 5वां विवाह हुआ। थोड़ा संक्षिप्त में कर लेते हैं, 16,108 है महाराज। सत्य देवी के साथ नागनजिति की पत्नी है, उन्होंने एक स्वयंवर में प्रतिज्ञा रखी हुई है, जो एक साथ 7 बैलों को नाथ लेगा मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण आए, 7 स्वरूप रखे, 7 बैलों को एक साथ नाथा और उनका विवाह नागनजिति के साथ हो गया। 7वां भद्रा के साथ हुआ, 8वां लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये भगवान की अष्टपटरानी कहलाती। और भगवान के 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में हुए। एक भौमासुर नाम का राक्षस है, बहुत से लोग इस पे आक्षेप उठाते हैं। ये भगवान की दीन वत्सलता की कथा है कि भगवान ने किस प्रकार उन युक्ति पर, उन स्त्रियों पर अपनी करुणा करी है। भौमासुर नाम का जो दैत्य है उसने प्रतिज्ञा करी जब 1,00,000 स्त्रियां मेरे पास हो जाएंगी तो सबके साथ मैं विवाह करूंगा। जाता है राजाओं के महल में, जबरदस्ती उन राजकन्याओं को उठा करके लेके आता है और कारागार में बंद कर देता है। भौमासुर ये पृथ्वी का पति है, पृथ्वी का पुत्र है ये भौमासुर। और भगवान श्री कृष्ण ने इसकी माता को वरदान दिया हुआ है कि जब तक तू ही अपने मुख से नहीं कह देगी तब तक मैं तेरे पुत्र का वध नहीं करूंगा। 16,100 रानियां उस कारागार में बंद हैं, जहां महाराज पूरा अंधकार रहता है, कभी उस कारागार से बाहर नहीं निकाला जाता। सतत वो युक्तियां भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, सतत भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं भगवान हमें इस कारागार से आप कैसे भी मुक्त करा। तो एक दिन रथ पर बिठाया भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को।
सत्यभामा को रथ पे बैठा करके जैसे ही उस कारागार के ऊपर से गुजरे तो उन युक्तियों ने चित्कार करे, भगवान श्री कृष्ण से पुकार करे। तो सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आपके होते हुए कोई इतने कष्ट में, इतने दुख में कैसे हो सकता है? आपने इस धराधाम पर अवतार ही इसलिए लिया है ताकि सबको कष्ट से सबके कष्ट का निवारण कर सको। आप इनको कारागार से मुक्त कराओ और जिसने ऐसा दुस्साहस कार्य किया है उसको मृत्यु दंड दो। मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया कि ये जो 8 पटरानियां हैं भगवान की अष्ट प्रकृति है, और जो ये सत्यभामा है ये देवी पृथ्वी का अंश है। भगवान का वरदान था, जब तक पृथ्वी स्वयं नहीं कहेंगी मैं वध नहीं करूंगा। और जब सत्यभामा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को स्वीकृति मिल गई, भगवान ने उस भौमासुर का वध किया, 16,100 रानियों को कारागार से मुक्त किया। कहा कि सभी लोग अब आजाद हो, अपने अपने निवास स्थान पर जाओ। सभी युक्तियों ने कहा, भगवान आपने हमें कारागार से मुक्त कराया, मैं आपको अवगत करा दूं कि हम इस कारागार में कई वर्षों से बंद हैं। अगर मैं अब अपने घर में जाती हूं तो समाज के लोग, घर के लोग हम पे बहुत आक्षेप उठाएंगे। पूर्व समय की बात है महाराज, पुरानी बात है। स्त्रियों का इतना घर से बाहर निकलना वर्जित ही था, और रात्रि अगर कहीं घर के बाहर व्यतीत कर ले तो समाज के लोग बहुत लांछन उठाना प्रारंभ कर देते थे। तो उन गोपियों ने कहा, उन स्त्रियों ने कहा कि भगवान अगर हम घर चले गए तो हमें कोई नहीं स्वीकार करेगा, ये तो कंफर्म है कि कोई हमें अपनाने वाला है नहीं, हमारे साथ कोई विवाह करने वाला नहीं है। और उसके बाद भी समाज के लोग हमारे ऊपर बहुत लांछन लगाएंगे। हमारे पास केवल 2 रास्ते रह जाएंगे, या फिर किसी गलत रास्ते पर चले जाएं या फिर आत्महत्या करेंगे। भगवान ने कहा आप निश्चिंत रहो, कृष्ण के होते कोई अनाथ नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अनुग्रह किया, जो उनका नाम है दीन दयाल, उस दीन दयाल नाम की सार्थकता करी है। भगवान ने 16,100 रूप धारण करे और एक ही मुहूर्त में भगवान ने सभी से विवाह किया है। तो भगवान की दीन वत्सलता है महाराज। बहुत से लोग कहते हैं भगवान ने जब इतने विवाह करे तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो भगवान के एक ही काम का अनुसरण क्यों कर रहे हो? भगवान ने तो और भी बहुत से काम करे हैं। भगवान जब 6 दिन के थे तो उन्होंने जहर भी पिया था, थोड़ा वो भी चक्कर देख लो। और भी बहुत से काम है, सारा का सभी का अनुसरण करो। ऐसे महाराज एक व्यक्ति था, उसका नाम था द्वारिकाधीश, और उसका नाम द्वारिकाधीश था इसलिए उसने 12 विवाह कर लिए। अब जब भी उसकी पत्नियां पूछती कि आपने 12 विवाह क्यों किए, वो कहता पता तुम्हें मेरा नाम क्या है? द्वारिकाधीश। एक द्वारिकाधीश और हुए हैं, उन्होंने 16,108 किए थे। जब वो 16,108 कर सकते हैं तो मैं 12 भी नहीं कर सकता। देवी का चलो अच्छी बात है। रात्रि का समय हुआ, महाराज सेठ को तो नींद आ गई और ये 12 देवियां गई बाहर से एक बड़ी सी शिला उठा करके लाई। शिला ऊपर उठा लिया और सेठ जी को जगाया। सेठ जी की जैसी दृष्टि खुली, घबरा गए, भयभीत हो गए। अरे कहा देवी ये क्या करती हो? ये शिला मेरे ऊपर गिर जाएगी, मेरा प्राणांत तो हो जाएगा। रानियों ने कहा भगवान हमने प्रातः काल ही आपसे पूछा था, आपने कहा कि द्वारिकाधीश एक और हुए हैं, उन्होंने 16,108 किए, इसलिए आपने 12 विवाह किए। तो मैं उनके बारे में आपको परिचय दे दूं। जब वो 7 वर्ष के थे ना तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। आप द्वारिकाधीश हो, उन्होंने गोवर्धन उठाया, तुम इतनी बड़ी शिला को उठा करके दिखा दो। और जैसे ही छोड़ा महाराज गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान ने जो किया है महाराज करना संभव नहीं है, कर नहीं सकते। भगवान ने जो कहा है उसका अनुसरण करना है। भगवान के टोटल विवाह कितने हो गए? 16,108।